हेलो नमस्कार साथियों। जैसा कि आप सभी बच्चों को पता ही होगा कि जो राजस्थान के अंदर है बीएसटीसी यानी कि प्री डीएलएड के कोर्स के लिए दोस्तों जो एग्ज़ाम फॉर्म शुरू होने थे वो शुरू हो चुके हैं कल दिनांक 19 अगस्त 2022 को। और ये फॉर्म दोस्तों 31 अगस्त 2022 तक भरवाए जाएंगे। इसके बाद दोस्तों इसकी जो एग्ज़ाम की प्रक्रिया है वो करवाई जाएंगी, क्योंकि दोस्तों ये पहले ही बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं। इसलिए बहुत ही कम समय आपको यहाँ पर दिया गया है कि आप फॉर्म भरें जल्दी से जल्दी, और उसके तुरंत बाद 5 से 7 दिन के अंदर ही आपकी जो परीक्षा है वो करवाई जाएगी। तो देखिए दोस्तों, सभी बच्चों के मन में यही डाउट होंगे कि इतने कम समय में हम तैयारी किस प्रकार से करें। तो दोस्तों हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं कि बीएसटीसी एग्ज़ाम अगर आप देना चाहते हैं या फिर देने जा रहे हैं, आप फॉर्म भरेंगे तो आपके लिए क्या क्या पढ़ना ज़रूरी है, यानी कि कौन से टॉपिक से कितना यहाँ पर कितना क्या कुछ आएगा, ये इस वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे। हिंदी के अंदर आपका क्या आएगा, मानसिक योग्यता यानी कि दोस्तों मेंटल एबिलिटी के अंदर क्या आएगा, राजस्थान सामान्य ज्ञान यानी कि राजस्थान का जीके और अंग्रेजी का सिलेबस क्या यहाँ पर रहने वाला है। और साथ में दोस्तों जो संस्कृत है वो यहाँ पर हमने नोट नहीं की, संस्कृत के अंदर भी क्या कुछ आएगा, पूरा दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। पूरा जो सिलेबस हमने बताया है दोस्तों, ये नए जो पैटर्न हैं उसी के आधार पर रहेगा। जो अभी का पैटर्न है कल परसों जारी किया गया है। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा कि आपको इतने कम समय में जो है वो तैयारी किस प्रकार से करनी है, क्योंकि बच्चे तो बहुत पहले से लगे हुए हैं, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे हैं जो अभी तैयारी करना चाहते हैं और बीएसटीसी का फॉर्म भरना चाहते हैं और वो बीएसटीसी करना चाहते हैं। तो उनके लिए रामबाण उपाय होगा कि इतने कम समय के अंदर आप किस प्रकार से तैयारी कर सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों कि इतने कम समय के अंदर कौन कौन से टॉपिक है जहां से आप अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देख लीजिएगा। एक एक टॉपिक यहाँ पर है महत्वपूर्ण रहने वाला है। अगर उन टॉपिक्स को आप आधे टॉपिक्स को भी क्लियर कर लेते हैं तो आप गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आप जो बीएसटीसी का एग्ज़ाम है उसको क्लियर कर लेंगे। तो चलिए बता देता हूँ क्या क्या सिलेबस रहने वाला है 2022 के अंदर, कौन कौन से टॉपिक से यहाँ क्वेश्चन आने वाले हैं। देखिए सबसे पहले जो मानसिक योग्यता है यानी कि मेंटल एबिलिटी, उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक से यहाँ पर जो बीएसटीसी का एग्ज़ाम होगा उसके अंदर क्वेश्चन आएंगे। तो देखिए उसके अंदर आने वाले हैं यहाँ पर एक तो तार्किक रीजनिंग हो गई, एक एनालॉजी यानी कि दो वस्तुओं की आंशिक समानता या फिर समरूपता के बारे में, और इसी के साथ है ये हो गया अपना विभेदीकरण, और एक रिलेशनशिप संबंधता से क्वेश्चन आएंगे कि उसकी नानी का भाई उसका बेटा क्या लगा, इस प्रकार से। और एक एनालिसिस आएगी यानी कि विश्लेषण करने आएंगे एनालिसिस, और इसी के साथ लॉजिकल थिंकिंग आएगी यानी कि तार्किक चिंतन के बारे में भी यहाँ पर है, क्योंकि तार्किक चिंतन यहाँ पर लेना ज़रूरी है। बीएसटीसी किसके लिए करते हैं आप सभी को पता ही होगा, टीचिंग लाइन के लिए बीएसटीसी करवाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर रीजनिंग के अंदर ये 4 से 5 टॉपिक है। तार्किक योग्यता, दो वस्तुओं की आंशिक समानता या फिर समरूपता के बारे में, विभेदीकरण, संबंधता, विश्लेषण, और इसी के साथ तार्किक चिंतन से प्रश्न आएंगे। इसके बाद 2 नंबर पे टॉपिक आ जाता है राजस्थान की सामान्य जानकारी यानी कि राजस्थान जीके। उसके अंदर से क्या कुछ आएगा देखिए, यहाँ पर राजस्थान की सामान्य जानकारी के अंदर देखिए ये 150 नंबर का केवल अकेला ही आने वाला है ना। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखिए राजस्थान जीके, इसके अंदर देखिए हिस्टोरिकल एस्पेक्ट यानी कि ऐतिहासिक पक्ष के बारे में आएगा, पॉलिटिकल एस्पेक्ट यानी कि राजनीतिक पक्ष के बारे में आएगा, आर्ट कल्चर एंड लिटरेचर एस्पेक्ट यानी कि कला संस्कृति और साहित्य के पक्ष में कुछ पूछा जाएगा, और इसी प्रकार इकोनॉमिक एस्पेक्ट यानी कि आर्थिक पक्ष के बारे में कुछ पूछा जाएगा, और जियोग्राफिकल एस्पेक्ट यानी कि भौगोलिकता के बारे में राजस्थान की पूछा जाएगा, और फोल्क लाइफ यानी कि लोक जीवन के बारे में पूछा जाएगा, और इसी के साथ सोशल एस्पेक्ट पक्ष यानी कि सोशल एस्पेक्ट यानी कि दोस्तों सामाजिक पक्ष, और इसी के साथ टूरिज्म एस्पेक्ट यानी कि पर्यटन पक्ष। यानी कि ये टॉपिक है मेन सीधी सी बात है। इतिहास पढ़ना होगा राजस्थान का, राजनीति पढ़नी होगी,
कला एवं संस्कृति के बारे में पढ़ना होगा, आर्थिक स्थितियों के बारे में पढ़ना होगा, लोक जीवन के बारे में पढ़ना होगा, राजस्थान में बहुत सारी वेशभूषाएं होती है उनके बारे में पढ़ना होगा, और राजस्थान के समाज के बारे में पढ़ना होगा। तो ये इतने सारे टॉपिक्स हैं, अगर इनको पढ़ लेते हैं तो आप ज़्यादा जानकारी इनकी मैं नहीं कहता, अगर ऊपर ऊपर से भी आप इन्हें पढ़ लेते हैं, इतना ये जो टॉपिक यहाँ पर दिए गए हैं ये तो आप केवल राजस्थान जो जीके है वो इस प्रकार से तो महीने में भी क्लियर नहीं कर पाएंगे, लेकिन इनकी बड़ी बड़ी जानकारी अगर आप यहाँ पर पूर्ण रूप से तय कर लेते हैं कहीं से भी, तो आप यहाँ पर ये एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। और इसी के साथ अगर आप यहाँ पर जो ये टॉपिक्स मैंने बताए हैं इनके ऊपर अगर वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेशन के अंदर ज़रूर बताएं। जैसे ऐतिहासिक पक्ष के बारे में दोस्तों हम 200 से 300 प्रश्नों की सूची आपके सामने रख देंगे, यानी कि वीडियो बना के उन टॉपिक्स को क्लियर करवा देंगे। जैसे ऐतिहासिक पक्ष है, राजनीतिक पक्ष है, इनकी मिक्स वीडियो या फिर अलग अलग से एक एक वीडियो यहाँ पर हम अपलोड कर देंगे। अगर आप चाहते हैं कि हमारे लिए इस प्रकार की वीडियो आनी चाहिए तो आप दोस्तों हमें कमेंट सेशन के अंदर ज़रूर बताएं, क्योंकि दोस्तों अगर आप कमेंट करेंगे तो हम उसके लिए संघर्ष करके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सूची है वो आपके सामने ज़रूर लेके आएंगे। तो आपको हमें बताना है कि अगर आप चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, हमसे पढ़ना चाहते हैं तो आप हमें बताइए, हम महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह आपके सामने लेकर आएंगे। और ऐसा नहीं होगा कि उन प्रश्नों से क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को नहीं मिलेंगे, गारंटी के साथ बोलता हूं। अगर उन क्वेश्चनों को आप पढ़ेंगे, हमारे द्वारा जो भी क्वेश्चन बताए जाएंगे 100, 200, 400, 500, उनके अंदर से आपको जो है वो आपके एग्ज़ाम के अंदर से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी हो सकते हैं। तो अच्छे से इन सभी टॉपिक्स को कहीं से भी क्लियर कर लीजिएगा। इसके बाद आ जाती है अपनी टीचिंग एप्टीट्यूड, यानी कि शिक्षण अभिक्षमता के बारे में जो है वो देखिए यहाँ पर 50 प्रश्न होंगे, 150 नंबरों के प्रश्न यहाँ पर होंगे। तो इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स है देखिए, टीचिंग लर्निंग यानी कि शिक्षण अभिगम अधिगम, और इसी के साथ नेतृत्व वाले गुण हैं, लीडरशिप क्वालिटी, और यहाँ पर क्रिएटिविटी यानी कि सृजनात्मकता, और इसी के साथ कंटिन्यूम एंड कंप्रीमेजिव इवोल्यूशन यानी कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, और इसी के साथ कम्युनिकेशन स्किल, संप्रेषण कौशल, और इसी के साथ दोस्तों प्रोफेशनल एटीट्यूड है इसके बारे में भी, यानी कि व्यावसायिक अभिवृत्ति, और सोशल सेंसिटिविटी यानी कि सामाजिक संवेदनशीलता। ये जो टॉपिक है दोस्तों इनको आप कर लीजिएगा। टीचिंग के लिए सबसे महत्वपूर्ण यही होते हैं, और 50% इनके आएंगे और 150 नंबर इसके हो जाएंगे। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो आ जाते हैं सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। सब्जेक्ट्स यहाँ पर 2 ही होंगे, एक हिंदी सब्जेक्ट यहाँ पर 3 हो जाएंगे, सॉरी, एक हिंदी और एक इंग्लिश और एक संस्कृत, यहाँ पर 3 सब्जेक्ट्स हो जाएंगे, ठीक है। तो सब्जेक्ट्स देखिए दोस्तों, पहला रहेगा इंग्लिश। इंग्लिश के अंदर दोस्तों आपके 20% आएंगे और 20% आएंगे और 60 नंबरों का यहाँ पर टोटल कार्य होगा। और तो हिंदी के अंदर आप को क्या क्या करना है देखिए, स्पॉटिंग एरर, नरेशन आएगी, प्रीपोजिशन आएगी, आर्टिकल आएगा, ये कॉन्वेक्टिविटी आएगी, करेक्शन आएगा, और सेंटेंस आएंगे, काइंड ऑफ सेंटेंस, और सेंटेंस कंप्लाइंट्स, टेंस, और वोकैबुलरी आएगी, वोकैबुलरी यानी कि, और इसी के साथ सैनम और एंटम भी आएंगे, पर्यायवाची शब्द बोलते हैं, और इसी के साथ वन वर्ड आएंगे, और स्पेलिंग एरर भी आएगी। अगर आप इंग्लिश की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमें बताएं, क्योंकि हम तो इंग्लिश नहीं पढ़ा पाएंगे आपको, लेकिन हमारे पास एक बहुत ही बढ़िया पंकज सर है, उनसे आपको इंग्लिश ज़रूर करवाएंगे। अगर इंग्लिश के किसी भी टॉपिक में अगर आपको दिक्कत है तो आप हमें ज़रूर बताएं, जैसे स्पॉटिंग एरर या फिर नरेशन या फिर किसी भी सेंटेंस में किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत है तो आप हमें कमेंट सेशन के अंदर ज़रूर बताएं। हम उन टॉपिक पर भी क्लास आपके सामने लेकर आएंगे। पंकज सर है वो आपको क्लास करवाएंगे, और उनके बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अभी उनके द्वारा तैयारी की गई है और उनका सिलेक्शन भी हुआ है। तो अगर आप इंग्लिश करना चाहते हैं तो आप हमें बताएं।
और इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। अगला अगला क्या है हमारा, देखिए अगला है संस्कृत। संस्कृत में 30 प्रश्न आएंगे और 30 प्रश्नों के कुल 90 अंक होंगे, यानी कि दोस्तों एक प्रश्न 3 नंबर का यहाँ पर होगा। संस्कृत के अंदर यहाँ पर देखिए स्वर आएंगे, व्यंजन आएंगे, शब्द उच्चारण आएंगे और शब्द रूप, और इसी के साथ यहाँ पर धातु रूप आएंगे और उपसर्ग आएंगे, प्रत्यय आएंगे, संधि आएगी, समास आएगी, द्विगुण एवं क्रमधारी समास जिन्हें बोलते हैं तत्पुरुष समास, और द्विगुण एवं क्रमधारी समास आएंगे। समास के अंदर लिंग, वचन और इसी के साथ विभक्तियाँ एवं कारक आएंगे। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखिए हिंदी के अंदर सेम यही हिंदी के अंदर आने वाले थोड़े से एक आध टॉपिक अलग हो सकते हैं। हिंदी के अंदर शब्द ज्ञान, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, युगम शब्द, वाक्य विचार, शुद्धिकरण शब्द और शुद्धि एवं वाक्य शुद्धि दोनों आ जाएंगे इसमें, और मुहावरे एवं कहावतें, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, वाक्यांश के लिए एक शब्द और एक सार्थ यानी कि एक सार्थक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये सारे के सारे टॉपिक यहाँ से आने वाले हैं। तो इनको भी आप यहाँ पर अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। ये इतना ही आएगा। अगर जैसे हिंदी की क्लास हम आपको करवा सकते हैं, संस्कृत की क्लास हम नहीं करवाएंगे आपको। अगर आपको हिंदी पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, राजस्थान जीके पढ़ना है, और या इसके अलावा अगर आपको यहाँ पर जो है वो रीजनिंग पढ़नी है, तो आप हमें कमेंट सेशन के अंदर ज़रूर बताएं। हम आपके लिए जल्द ही उस संबंध में आपकी क्लास लेके आएंगे। चाहे आप रीजनिंग का बोल दो, चाहे राजस्थान जीके का बोल दो, या फिर दोस्तों यहाँ पर आप हिंदी का बोल दो, और चाहे आप दोस्तों इंग्लिश का बोल दो। इंग्लिश हमारे यहाँ पर पंकज सर करवाने वाले हैं। सारे टॉपिक यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको बता दिए हैं। अगर इन्हीं टॉपिक्स को आप आधे यानी कि 50% टॉपिक को भी क्लियर कर लेते हैं, तो आप का एग्ज़ाम यहाँ पर बीएसटीसी के लिए सिलेक्शन यहाँ पर पक्का हो जाएगा। तो इन टॉपिक्स को क्लियर कर लीजिएगा। अगर फिर भी आपका किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है, तो आप हमें कमेंट सेशन के अंदर पूछ सकते हैं, और कमेंट सेशन के अंदर हमारे टेलीग्राम ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा। जहाँ पर भी आप ज्वाइन होना चाहते हैं, तो वहाँ पर ज्वाइन हो जाइएगा फटाफट से। तो इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों इतना ही। आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर ज़रूर करें। साथ में दोस्तों हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, क्योंकि दोस्तों हम हर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जानकारी आपके लिए समय समय के ऊपर लेकर आते रहते हैं। धन्यवाद।